में सहाय नमः परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास आत्मिक उन्नति का मुख्य चौथा साधन सत्संग। वचन नंबर 93, पेज नंबर 124। श्री महाराज जी इस वचन में हम सभी को समझा रहे हैं सत्संग का पहला उसूल इकट्ठा मिलकर बैठना। दूसरा अपनी बेहतरी के जरिए यानी साधन विचार करने। तीसरे असली धर्म का विचार श्रवण करना। तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के हालात से वाकफी हासिल करनी यानी उनकी जिंदगी के हर घटना को मुताल्या उसका अवलोकन करना। चौथे इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना। पांचवा हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना और सत्य धर्म में जागृति हासिल करनी। छठवां अंधविश्वास से निजात हासिल करनी और सत्य विश्वास को धारण करना। सातवें अपने गिरावट के कारण को विचार करना और विवाद से छुटकारा हासिल करना। और भी कोटा कोट फायदे हैं। इस वास्ते सत्संग का जरूरी जीवन धारण करना चाहिए। इस वास्ते सत्संग का जरूरी जीवन धारण करना चाहिए। सत्संग से सही विचार, सही विश्वास, सही कोशिश प्राप्त होती है। सब जिंदगी की तरक्की का दारोमदार यानी आधार सत्संग ही है। प्रेम का सागर और पाप की औषधि का यह सत्संग ही है। प्रेम का सागर और पाप की औषधि यह सत्संग ही है। निश्चय करके पधारना चाहिए। सबसे पहले तो हम सभी को यह निश्चय अपने अंदर दृढ़ कर लेना चाहिए कि सत्संग में निश्चय करके ही हम सभी को तन के साथ अपना मन और अपनी बुद्धि यहीं पर ही रख लेनी चाहिए। लेकिन ये निश्चय हमारा नहीं बन पाता। जिस सत्संग की इस वचन में श्री महाराज जी हम सभी को हिदायत दे रहे हैं उसमें कई फायदे हम सभी को गिनाए हैं और अंत में कोटा कोट फायदे भी लिखे हैं। पहला उसूल है ही यह है कि मिलकर के बैठना। हम मिलकर के अपने साथी के साथ ही बैठ सकते हैं। कभी भी जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता हम उसके साथ नहीं बैठना चाहते या नहीं बैठते हैं। तो फिर मेरा विचार क्या सत्संगत का है? मेरा विचार क्या सत्विचार के अंतर्गत लवलीन होने का है? हम सब देखते हैं और जानते हैं अच्छी तरह से कि जो हमारे मित्र हैं उनसे हम कभी बात करते हुए अघाते नहीं हैं। लेकिन क्या जो सत के जिज्ञासु हैं, जो सतमार्ग के राही हैं, हमारी उनसे इतनी वार्ता होने के बावजूद बावजूद भी क्या हम उनसे अघा गए हैं?
इसका मतलब सीधा सा है कि आज भी हमें सत्य का, जो जिज्ञासु है, जो सतमार्ग का राही है, वह इतना प्रिय नहीं हो पाया, इसीलिए हम इकट्ठे बैठ नहीं पाए। और जब भी इकट्ठे बैठे, तो इकट्ठे बैठने में, आपस में मेलजोल में, हमने ये विचार करना ही होगा कि हमारी बेहतरी किसमें है। अर्थात जो जो हमें कमी है, जिस कमी में हम खड़े हुए हैं, वह हमारा साथी, हमारा मित्र उस पर बिना हिचक के हमारे लिए बता दे। हम उससे पूछ लें, लेकिन हम उससे पूछ नहीं पाते, या वह हमें बता नहीं पाता, तो हमारी सत की संगत हुई कहाँ। इसीलिए जो सत की संगत है, वो सत की संगत इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, जैसे वाणी बयान कर रही है कि सांची संगत प्रभु रूप है, नित प्रभु का करें विचार, मंगत संगत दरस से नित हूं नित बलहार। जो सत की संगत है, उस संगत को स्वरूप दिया है प्रभु का रूप, क्योंकि उसके अंदर सत्य निवास कर रहा है। तो मेरी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो सतमार्ग का राही है, हम उससे सत्य की चर्चा करें, उसके पास जाकर के मिलकर के बैठें और अपनी बेहतरी का हर पल विचार उससे करें। तो जो बेहतरी का विचार है, वह हम तभी कर सकते हैं जहां पर हम कमी में खड़े हुए हैं, अर्थात ईश्वर की ओर कुछ कम बढ़ पा रहे हैं, या उस गति से नहीं बढ़ रहे जिस गति से हमें बढ़ना चाहिए। श्री महाराज जी कह रहे हैं, तीसरे असली धर्म का विचार श्रवण करना। सुनने की हमें आदत होनी चाहिए। जो असली हमारा धर्म है, अर्थात एक ईश्वर का जो धर्म है, वह हमने कभी सुना भी है। वो जो धर्म है जिसको हम धारण करना चाहते हैं, जिसके जरिए सही मायने में परमपिता परमेश्वर के धाम में हम पहुंच सकते हैं, वह हमें सुनना है, बारंबार सुनना है। इसलिए एक, देखो, वाणी दास को याद आ रही है, पुनि पुनि कितने हूं सुने सुनाई, जिय की प्यास बुझत न बुझाई। पुनि पुनि कितने हूं, यानी बार 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 उसी धाम की, उसी सत्य की जो अभिव्यक्ति है, वो हमने सुनी है, लेकिन फिर भी हमने सुननी की एक आस बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हिये की प्यास, जो हमारा हृदय है, उस हृदय की प्यास बुझती हुई, बुझती बुझती भी नहीं बुझ पाती, हम नहीं आगा पाते। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जो अपने अपने जो धर्म है, उस धर्म के विचार को श्रवण करना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के हालात से वाकफी हासिल करनी। हमने श्री महाराज जी की घटनाओं को न जाने कितनी बार सुना है। हमारा हृदय श्री महाराज जी के लिए इतना आतुर होता है कि उन घटनाओं को सुनकर के भी, सुनते हुए भी, जानते हुए भी, पुनः जब सुनते हैं तो और भी रोमांच हो उठता है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य सत्पुरुष हैं, वह भी मेरे ही परमेश्वर का ही रूप हैं। उनके जीवन से भी हमें हर हालत में उनकी हर घटना को श्रवण करना है, यह करना चाहिए। चौथे, इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना। मेरा जो उद्देश्य है, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है, आज तक मुझे यह सही रूप में समझ में ही नहीं आया। यथार्थ लाभ यही है कि जब तक देह है, तब तक सत का संग करते हुए हर प्रकार से उस परमेश्वर की प्राप्ति हम कर लें। यह जीव परमात्मा की गोद में सो जाए, आत्मलीनताई हो जाए। तो यथार्थ लाभ यही है। यह भी सत्संग के जरिए ही
हम सभी श्रवण कर सकते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि पांचवा, हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना और सत धर्म में जागृति हासिल करना। मेरे अंदर कौन सा विघ्न है, मैं क्यों नहीं प्रभु की प्राप्ति कर पा रहा हूं? कितने जन्म, कितने जन्म व्यतीत हो गए मेरे माधो। आज जब मानुष का चोला ये हमें आपने कृपा करके प्राप्त प्रदान किया है, इस मानुष के चोले में जागृति भी है, विवेक भी है, हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चल नहीं पा रहे। तो उसका उस इस जो विघ्न है, बीच में जो रोड़ा अटका हुआ है, वो क्यों है? मेरे अंदर धर्म की जागृति क्यों नहीं हो रही? वो जो मशाल जलती हुई है, वह मशाल मेरे हाथ में आज तक क्यों नहीं आई? इसलिए कहते हैं, अपने अंदर कभी भी ये नहीं विचार करना है कि रास्ता जो सबसे अंतिम मंजिल है, जहां पर कोटा कोट सूर्य की रोशनी है, जहां इतने इतने ढोल मजारे बाज बेजंतर बाज रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, वह बहुत दूर है। लेकिन जैसे उदाहरण समझ में आता है दास को कि आप यदि यहाँ पर हैं और दिल्ली आपको जाना है, तो आपकी जो वाहन है, जो आपकी गाड़ी है, वो तो 200 मीटर की ही दूरी पर रोशनी दिखा रही है, लेकिन दिल्ली यहाँ से मान लीजिए 500 किलोमीटर है, और मेरे टॉर्च की रोशनी केवल 200 मीटर है। तो इसका मतलब तो बड़ा दूर है। आगे पता नहीं कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसे कैसे बिन बिना विघ्न आएंगे जो मेरा विनाश कर देंगे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचना कि वह 500 किलोमीटर दूर है, मैंने ये सोचना है कि मेरे पास जो वाहन है वो 200 मीटर की दूरी को तो दिखा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे रोशनी भी आगे बढ़ेगी। वह रोशनी कोई और नहीं है, वह मेरे परमेश्वर है, वह मेरा गुरु है। वह गुरु मेरे साथ चल रहा है, वह रोशनी लेकर के साथ चल रहा है। तो निश्चित बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रोशनी भी आगे बढ़ती है, अर्थात मेरा परमेश्वर भी आगे बढ़ता है, और हर एक गड्ढे को दिखा देता है, कहाँ चोर है, कहाँ डकैत है, कहाँ तेरे लिए ये नाश का अवगुण है तेरे लिए, वह भी बता देता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो पांचवा है, वो हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना। मेरे लिए भाव आ जाएगा अच्छी तरह से कि हाँ, ये जो विघ्न आया हुआ है, ये जो गड्ढा आया हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट दंभ प्रमाद आलस्य, ये सभी वो गड्ढे हैं, ये वो चोर डकैत हैं जिनके जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं कब अवगुण मेरे अंदर आ जाए। लेकिन विघ्न निवारण करने का भाव भी अंदर मेरे परमेश्वर टॉर्च लेकर के दिखा रही है। मैंने उस रोशनी के आधार पर, परमपिता परमेश्वर के दिए हुए उस रोशनी और जो विवेक के आधार पर, हमने उस गड्ढे को पार करना है। और करना क्या है? और सत धर्म में जागृति हासिल करनी। यानी वो जागृति की सत का धर्म, अर्थात जो सतोबल है, वह बढ़ता मेरा चला जाए, और मेरे अंदर केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की ही जागृति रहेगी। हमने केवल परमात्मा को ही पाना है और किसी को नहीं पाना। ये मेरे काम आने वाले नहीं है जो संसार मैंने अपना अपनाया है। अपना संसार जो अपनाया है, वह मेरा अपना नहीं है। मेरा अपना तो केवल परमेश्वर है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, छठवां है अंधविश्वास से निजात हासिल करनी और सत विश्वास को धारण करना। हर अंधविश्वास जो मेरे सतविश्वास में रोड़ा अटकाया हुआ है, एक ईश्वर विश्वास, जो ईश्वर विश्वास केवल मुझे ईश्वर तक लेकर के जा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि तू सत्य में मिल जा, बस। और क्यों सत्य में मिल जा? क्योंकि मैंने परमेश्वर को, अपने गुरु को अपने हृदय से स्वीकार किया है। वह परमेश्वर बारंबार पुकार करके कह रहे हैं कि तू
सत में जागृति कर रख, तेरे अंदर केवल सत ही सत है। तू सत से ही जीवित है, जीवन जीव में है, इस देह में जीवन नहीं है। ये जागृति है मेरे अंदर, इसलिए मैं सत की ओर बढ़ूंगा। सत के लिए न जाने कितने त्याग को करने का यत्न करूंगा, या मैं अंधविश्वास में पड़ा रहूंगा। मेरा सतविश्वास बढ़ जाना चाहिए, अंधविश्वास घट जाना चाहिए, और उसी में जागृति होनी चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं, अपने गिरावट के कारण को विचार करना और विवाद से मुखलसी यानी छुटकारा हासिल करना। जो मेरे गिरावट के कारण है, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कि ये मेरी गिरावट का कारण है। दूसरे के सम्मुख सत्य को स्थापित करने के लिए मेरे अंदर क्रोध आ जाता है। जैसे श्री महाराज जी ने अपना अपना उदाहरण दिया। महाराज जी महाराज जी अपने जीवन से उदाहरण दे रहे हैं, जहां पर भक्त प्रहलाद की बात और चर्चा हो रही थी, और कह रहे थे सब कि हुआ कुछ और होता है और लिख कुछ और देते हैं। श्री महाराज जी ने सत्य की बात समझाने का यत्न किया था उनको, कि ऐसे ही सत्पुरुषों के जीवन पे मजाक न उड़ाया करो। यदि विश्वास हो भी जाएगा तो वाहवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों उनके अंदर ऐसी उमंग आ गई, यह तो बाद में उन्होंने बताया कि इस घटना के बाबत ये अपनी स्थिति से गिर चुके हैं। सत्य को स्थिर और स्थापित करने के लिए श्री महाराज जी ने तंदूर में अपनी टांग डाल दी, कि अचानक सभी प्रेमियों ने देखा तो उनकी टांग को जब निकाला, एक भी बाल न जला था। इससे वहां पर चंद प्रेमियों के हृदय में वह सत्विश्वास तो जागृत हो गया, लेकिन क्या ये घटना रुक पाई? सब जगह फैल गई। और जो सतधर्म, जो सतमार्ग श्री महाराज जी तय कर रहे थे, उन्हीं की ख्याति होकर के उन्हीं के लिए एक विघ्न और शुरू हो गया। लोग आने लगे, मिलने लगे, और भी कई सारी बात। तो हमें किस तरह से फटे हाल रहना है। जैसे महाराज जी जैसे महाराज जी से कह रहे थे भगत महंत रतन दास जी, गुदड़ियों में लाल छिपे होती है। आप वो नहीं जो आप दिखाई दे रहे हैं, लोगों को दिखाते हैं, आप वो हैं जो सही मायने में परमपिता परमेश्वर का ही रूप है। और चरण ऐसे पकड़े कि महेंद्र रतन दास जी के लिए पहले दीक्षा उन्हें देनी ही पड़ी। वो सत के जिज्ञासु थे। तो ठीक उसी प्रकार से सत का जिज्ञासु महेंद्र रतन दास जी की भांति हम सभी को बनना ही होगा। और ऐसे ही परमेश्वर के चरण पकड़ने ही होंगे कि प्रभु हम आपको नहीं, आप हमको न छोड़िए, हम आपको नहीं, आप हमको न छोड़िए, ऐसे आदर भाव से निवेदन करना होगा। और जो हर विघ्न विनाशक है, जो मेरे अंदर उस रास्ते में रोड़ा अटका हुआ है, उस रोड़े को हमें हर हटाना होगा, उसे लांघना होगा, उस विकार को, उस अवगुण को हमें दबाना ही होगा निश्चित रूप से। श्री महाराज जी कहते हैं, विवाद से छुटकारा हासिल करना, हर विवाद से। जहां पर भी कोई विवाद हो रहा है, यहां तक कि श्री महाराज जी सत के विवाद की भी बात कर रहे हैं, वहां पर हाथ जोड़ करके चले आओ, ये ठीक है। और भी कोटा कोट फायदे हैं। यानी कि केवल और केवल अपने ही सत में स्थिर रहते हुए सत में हम मिल जाएं, यानी कि मैं मेरी खत्म हो जाए और परमेश्वर ही परमेश्वर रहे। केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये जो कोटा कोट फायदे हैं, जहां पर हमें सत के संग में स्थिर रहना है, श्री महाराज जी कहते हैं इस वास्ते सत्संग का जरूरी जीवन जीवन धारण करना है। यानी कि सत के संग में रहते हुए जो जीवन है, जो जीव का जीवन है, वह ऐसा स्थिर हो जाए कि मेरे जीवन से ही अपना ही नाता टूट जाए। मेरा जीवन जीव में ही
मिलकर के उस सत्स्वरूप में जाकर स्थिर हो जाए। यह है जीवन सत्संग का। बाहर के हर आडंबर में, हर एक कर्तव्य में मेरा लापरवाही तो ना हो, लेकिन ध्यान मेरा केवल सत में ही लगा रहे। वो जीवन है जीव का, क्योंकि वो जीव मेरा है, मैं जीव हूं। वो कोई और नहीं है। सही मायने में तो मुझे अब होश आई है, न जाने कितने जन्मों से परमपिता परमेश्वर ने उन देहों को दिया, जिन देहों से मैंने मैंने कभी चाहा ही नहीं था। मेरे अपने कर्म ऐसे थे कि न जाने कितने कितने अधोगति के शरीरों को प्राप्त किया। और अब तो मन कर रहा है, अब तो दिल कर रहा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई इस जहन में ना आए। ऐसा भाव लेते हुए हमें ऐसा जीवन, सत्संग का जीवन धारण करना है। मेरे अंदर की लौ लगी रहे, मेरी अंदर की लौ बनी रहे, कार्य कुछ भी क्यों ना करूं। श्री महाराज जी कहते हैं, सत्संग से सही विचार, सही विश्वास और सही कोशिश प्राप्त होती है। तो क्या ये सही विचार है? असत के अतिरिक्त यदि सत का विचार मेरे अंदर है, और यही सत का विश्वास है, और यही सत की कोशिश मेरी बनी हुई है, तब तो सत्संग मेरे अंदर बैठ रहा है। अर्थात मेरे ही हृदय में सत का संग प्रचुर मात्रा में, और भी ज्यादा मैं उसमें लवलीन होता चला जा रहा हूं। चाहे सत स्वाध्याय के माध्यम से, सत सिमरन के माध्यम से, सत सेवा के माध्यम से, और सत्संग के श्रवण और मनन और चिंतन के माध्यम से। ये है सत्संग। ये उसका जरूरी जीवन मेरा है, उसको धारण करना है। सब जिंदगी की तरक्की का दारोमदार, यानी कि मेरा जो आधार है, मेरी तरक्की का, आंतरिक यात्रा का, उसका आधार ही सत्संग है। उसका आधार यदि सत्संग मेरा बन गया है, जो बारंबार हम श्रवण करते हैं, बारंबार उसको याद करते हैं, तो अब जरा सोचो कि मेरा आधार ही सत्संग है, तो सत का जिज्ञासु और जो सतमार्ग का राही है, वो क्या कभी लेट होगा? या यूं कहें, सही सही मायने में वो लेटा नहीं होगा। वो, उसकी श्रुति और उसका जो ध्यान की एकाग्रता है, वह केवल अपने परमेश्वर में ही बनी रहेगी। वह आतुर होगा कि कब प्रभु की महिमा का गायन सुनूं, कब उस रहस्य को, कब उस मर्म को और भी ज्यादा गहराई से श्रवण करें, कि आखिर क्यों मुझे इन सत विश्वासों में आज भी दृढ़ता हासिल नहीं हुई। याद रखना प्रेमी जीवों, यदि सत विश्वास में दृढ़ता आज भी, इतना इतना श्रवण करते हुए, मनन करते हुए पूरी जिंदगानी हमने परमेश्वर के शरण में बिता दी, उसके बाद भी नहीं हुई, इसका अर्थ यह है कि हमको यह पता तो है, लोगों को यह हम बताते तो है कि मेरे अंदर विश्वास है, लेकिन सही मायने में सत विश्वास इतनी दृढ़ता से हुआ नहीं है। वरना मेरे लिए हर लफ्ज मेरा है। मेरे लिए मेरा हर लफ्ज मेरा ही है। मेरे धारणा के लिए मेरे लिए दिया गया है। परमेश्वर ने किसी और को नहीं दिया है। मैंने हाजिरी नहीं लगानी है, मैंने परमेश्वर के दरबार में हाजिरी लगानी है, सत्संग को अंदर बिठाते हुए सत का जीवन धारण करना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, प्रेम का सागर और पाप की औषधि यह सत्संग ही है। यानी मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ है, आज भी असत का पाप बसा हुआ है, न जाने कितने संकल्प मेरे बसे हुए हैं जो असत के हैं। उन असत के हर संकल्प जो पाप रूप हैं, उसकी औषधि, उसकी जो दवाई है, वह सत का संग है। यदि मेरा संसार में कहीं गमन हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरे अंदर वो जो रोग है, पाप रूपी रोग इच्छा का, वह बढ़ रहा है, वह बढ़ रहा है। और वो इतना बढ़ गया है कि मैं संसार में जा रहा हूं, संसार में डूबता चला जा रहा हूं, और ऐसे डूब रहा हूं जिसके बारे में मुझे समझ ही नहीं आ रही है। और
वाणी जो डूबने की बात कर रही है, पता नहीं क्यों उदास करता है इस बात के लिए कि गुरुमुख मनुआ डूबिया मनमुखियों के साथ। वो डूब रहा है मनमुखियों के साथ। गुरुमुख मनुआ डूबिया मनमुखियों के साथ, मंगत कहे विचार के नित संभल मिलाओ हाथ। अपना हाथ संभाल करके मिला ना प्रेमी जी हो। पता नहीं जिससे आप हाथ मिला रहे हैं वह मनमुखी हो। यदि मनमुखी हुआ तो तेरे हाथ को जैसे ही वो मिलाएगा वैसे ही वो उसी संसार में लेकर के चला जाएगा जहां पर पतन है, पतन ही पतन है। तू गुरुमुख है और गुरुमुख के साथ अपना हाथ मिला, जिससे कि वह गुरुमुख गुरु के उन नियमों का पालन खुद भी करता है और तुझे भी कराने का यत्न करेगा। ये माया नगरी है और इस माया नगरी से कोई कोई पार नहीं उतर पाया। मायापति से ही इस माया नगरी, इस गहरे जाल से वो पार उतर पाया मायापति के द्वारा ही। इसलिए तू गुरुमुख है, मंगत कहे विचार के नित संभाल मिलाओ हार। नित संभल के तरह चलना, क्योंकि मेरे पाप की औषधि ये जो सत्संग है, वह सत्संग के द्वारा ही मैं अपने समस्त पापों का विनाश कर सकता हूं। और अंत में ये जो औषधि परमपिता परमेश्वर ने मुझे दी है, मैंने खाई है, वह जो मैंने खाई है, ये भाव भी परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए कि आपकी बड़ी कृपालुता है, आपने यह औषधि हमें दे दी ताकि हमने उस पाप का नाश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ही उस पाप का नाश किया है, वहां से तेरी मैं भी खत्म हो जाएगी। वो टॉर्च दिखा भी देगा कि तूने नहीं किया, बल्कि उस औषधि ने यह कार्य किया है और प्रभु की कृपा से यह कार्य हुआ है। उसकी कृपालता जब पूरी तरह से बनेगी, वहां पर मैं खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोशिश तो करनी ही होगी, कोशिश मैं करके होगी उस समय। लेकिन जिस पल, जिस क्षण आनंद जब बढ़ता चलेगा, तो वह रोशनी, वह विवेक, सतविवेक भी आ जाएगा कि हाँ, सही मायने में ये कार्य मैंने नहीं किया, ये तो आपकी कृपालता से हो गया है। और मैं खत्म हो जाएगी। मैं खत्म होते ही जो अंतिम लाइन है कि प्रेम का सागर है ये, उस सागर में सही मायने में उसकी मैं खत्म होते ही वह उसकी में उसमें गोता लगाने लगेगा और आनंद की बाढ़ आने लगेगी। वो ठाठे मार के इस तरह से आनंद की बाढ़ को ग्रहण करेगा जिससे कि उस उसके लिए बाद में वहां से, उस सागर से जो निकालने का कोई भी बिंदु है वह होगा ही नहीं। जिसको आत्मलीनता ही कहते हैं, वहां पर वो पहुंच जाएगा। इसलिए कहते हैं निश्चय करके पधारना चाहिए। तो हम निश्चित रूप से जो गहरा मनन करने की, सतग्रंथ की जो जो स्थिति है, उसमें हम निश्चय करके पधारें। क्योंकि हमारे लिए जो, जैसे कहते हैं नहीं है कि ये मेरा मेरे मेरे गुरु का ग्रंथ है, ये मेरे गुरु के ग्रंथ में कहीं कोई बनावट नहीं है, ना ही कोई अन्य वार्ता कोई हो रही है। मुझे बार बार खींच खींच करके, मुझे झंझोड़ करके केवल सत्य की ओर बढ़ाया जा रहा है। उस मर्म और उस रहस्य को भी समझ में आ रहा है। तो मैं लेट कभी नहीं होऊंगा। और तो और, सुनने के बाद भी फिर से स्वाध्याय करेंगे, आखिर ये क्यों कहा गया, ये मेरे लिए कहा गया है, मैं कहां पर इसमें अपने अपनी कमी में खड़ा हुआ हूं, मैं कहां खड़ा हुआ हूं। इसलिए परमपिता परमेश्वर से आदर भाव से निवेदन करेंगे कि हे परमेश्वर, हमारा निश्चय बन जाए, आपकी शरण हमको मिल जाए, आपकी कृपा हमें मिल जाए और कृपा के पात्र हम पहले बन जाए। अपनी पूरी कोशिश करते हुए, परमेश्वर से आदर भाव से निवेदन करते हुए, परमेश्वर से ही लीन हो जाए, परमेश्वर में ही लीन हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।